ओके जी। नमस्कार जी। आज हमारी क्लास 8th है और हम पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सन इन ऑल 12 हाउसेस। आज हम पढ़ेंगे मून इन ऑल 12 हाउसेस। साथ में राशिज ले लेंगे, 2 या 3 राशिज आज कवर करने की कोशिश करेंगे। मून और मार्स करने की कोशिश करेंगे कि 2 मून और मार्स हो जाए 12 हाउसेस में, और साथ में 2 राशियों की स्टोरी पढ़ लें आज हम। ठीक है। वो साथ साथ राशि कवर होगी, साथ साथ प्लैनेट कवर होते जाएंगे। मैं ना स्क्रीन शेयर कर दूं। आपको स्क्रीन दिख रही है ना सबको? ठीक है। चलो। ये रहा। ओहो। डन। चलो भी। हम पढ़ेंगे चंद्रमा। चंद्रमा इन फर्स्ट हाउस। पहले घर में चंद्रमा होगा तो उसको कैसा होगा जाता है? दीपक पात्रो जी, म्यूट खोल लो। सर। हम्म। नमस्ते बनी जी। नमस्कार सर। चंद्रमा फर्स्ट हाउस। हाँ जी सर। सर चंद्रमा फर्स्ट हाउस बोल तो उसका जो बेसिक क्वालिटी लाइक मून के जैसा जो शांत सरल स्वभाव रहेगा, सुंदर रहेगा। और मून का जो भी एट्रीब्यूट्स है लाइक हम्म। सोचिए सोचिए। जी सर, चलो। और याद नहीं आ रहा एक्चुअली। ठीक मैं ठीक, दिन म्यूट भर कर बहुत लीजिए। बिजी था, मैं रिवीजन ठीक। नहीं किया। कोई बात नहीं, म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, मधुलिका जी। इंट्यूटिव होंगे, इमोशनल होंगे, इंट्यूटिव होंगे, इमोशनल होंगे, मूडी होंगे। मूडी होंगे, बिल्कुल जी। क्षण क्षण मूड चेंज हो सकता है, जस्ट लाइक मूड। हम्म, और ब्यूटी भी होती है इन लोगों के वो अंदर। लिख लिया, हाँ जी। हाँ। अट्रैक्टिव और कह सकते हो ना? हाँ, अट्रैक्टिव कह सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर वर्ड है। हम्म। ठीक है। और और क्या इंट्यूटिव हो गया चंद्रमास। लग्न हम्म। में चंद्रमा होने से स्ट्रांग भी होता है शायद। नहीं, ऐसा तो नहीं आ सकते हम ना। अच्छा अच्छा। हम्म, नहीं, मेरा लग्न में चलो। आपने एक बार ठीक है। बताया था, इसलिए मुझे ठीक है, लगा। म्यूट कर लीजिए, मैं इसको कवर कर लेता। जहां भी आपका चंद्रमा होगा वहां पर आपका मन होगा। मेरी आवाज आ रही है ना आपको अच्छे से? ठीक है। तो जहां भी आपका चंद्रमा होगा वहां आपका मन होगा। तो फर्स्ट हाउस किसका होता है? आपकी पर्सनैलिटी का। लोग आपको परसीव कैसे करते हैं, लोग आपको कैसा देखते हैं। तो आपको लोग चंद्रमा की तरह समझेंगे। चंद्रमा की तरफ कैसा? सौम्य। थोड़ा सा सॉफ्ट समझेंगे कि ये कैसा है। थोड़ा पोलाइट बोलता है, शांत है और सौम्य है। ठीक है। गुड लुकिंग भी कह देते हैं। अट्रैक्टिव हमने लिख लिया। कूल होते हैं। ज्यादा टेंशन नहीं ले सकते, कोई काम करना है, कूल। साइकिक एबिलिटी वही जो इन्होंने बताया, इंट्यूटिव होते हैं, साइकिक होते हैं, इमोशन से भरे होते हैं। और अच्छा, लेजी भी कह सकते हैं। लेजी क्यों? जल तत्व है ना। चंद्रमा में जल तत्व होता है। जल तत्व किसको बताता है? लथार्जिक होना, लेजी होना। ठीक है ना। ऐसा आप कह सकते हो। और अक्सर ना एक चीज आप नोटिस करना, अगर किसी का चंद्रमा लगन में होगा ना, वो सुंदर तो चलो होगा ही होगा, उसकी आंखें भी मोटी मोटी होंगी। बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखें होंगी, ये मतलब मैंने देखा है। आप जब प्रैक्टिस करोगे आपको भी शायद दिखे, आपको कुछ और एट्रीब्यूट्स भी दिख सकते हैं। मुझे ये दिखा है उसकी आंखें मोटी मोटी होंगी, आंखों में चमक होगी। चंद्रमा लगन में जिसका होगा। चलो अब हम आते हैं चंद्रमा इन सेकंड हाउस।
चंद्रमा दूसरे घर में। हम्म, सबकी टर्न लेंगे एक एक कर तो नेक्स्ट टर्न लेते हैं हम दीपक पुरोहित जी। हेलो। हाँ जी दीपक जी बताओ। चंद्रमा इन सेकंड हाउस। सन इन सेकेंड हाउस। मून। हम्म। अब जैसे सेकेंड हाउस अपना इसका होता है, लाइक पैसों का होता है, राइट? धन। हम्म। तो फाइनेंशियली अट्रैक्शन, मतलब पैसों के प्रति भी अट्रैक्शन, लाइक मून प्लैनेट में मनी फ्लो बहुत अच्छा रहेगा कि उस पर्सन के प्रति पैसों का अट्रैक्शन ज्यादा दिखेगा कहीं ना कहीं। ठीक है। कि क्योंकि वो जो भी मैनिफेस्ट करेगा, उसके पास पैसे को लेके जो मैनिफेस्ट करेगा उसको वो पैसे आ जाएंगे। ठीक है। आगे। हम्म, इसके अलावा तो ठीक है किसी और ने ऐड करना है। लिप्सा जी अनम्यूट करो। लिप्सा जी अनम्यूट करो। ऐसे कह सकते हो कि इससे स्पिरिचुअल ऑकल्ट फील्ड में उसकी जॉब लग सकती हम्म, है नहीं ना? सेकंड हाउस में तो नहीं कह सकते। तो फैमिली से कनेक्ट होता है सेकेंड हाउस। हम्म। तो घर वालों के साथ उसके कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो सकती है। बड़ा सॉफ्ट एंड पोलाइट वे में बातचीत करेगा घर वालों के साथ। हम्म। हाँ हम फैमिली। बहुत अच्छे नहीं कह सकते हम क्या कहेंगे। पोलाइटली। मतलब बहुत ही शांत स्वभाव के साथ घर वालों के साथ बात करेगा। हाँ, मतलब साइलेंट दिखेगा वो, और ज्यादा हम्म। वो नहीं होगा। हम्म। मुझे ना अभी भी लग रहा है आप ना थोड़ा अटक जाते हो सब अटक जाते हैं। देखो लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था इसको भूलो मत क्योंकि यहीं से प्रिडिक्शन निकालनी है हमने। धन है चंद्रमा है तो चंद्रमा कैसा धन होगा। मूविंग मनी। दुकानदार होता है ना उसके पास मूविंग मनी आती है लिक्विड कैश होता है हाथ में उसके। आता जाता रहता है। हम्म। ठीक है। तो चंद्रमा के पास धन कैसा होगा लिक्विड कैश वाला आने जाने वाला धन। ठीक है। फिर होता है ये धन के साथ साथ क्या है परिवार। तो परिवार कैसा होगा। इसका मन परिवार में होगा चंद्रमा मन है। तो मेरा मन किस में चला गया परिवार में चला गया। ठीक है ना और इसमें क्या देखते हैं धन हो गया परिवार हो गया और बताओ बड़ा कुछ हमने देखा है। सेकेंड हाउस में जॉब नहीं देखते अपन। नहीं सेकंड हाउस से जॉब नहीं हम देखते हाँ सेकंड हाउस से हम सिर्फ धन देखते हैं। संस्कार देखते हैं सेकेंड हाउस में, और तो वाणी। ठीक है ना। तो चंद्रमा जैसी वाणी होगी कैसा बोलेगा मीठा बोलेगा। सौम्य बोलेगा ना। हाँ जी। वाणी कैसी होगी मीठी वाणी होगी। संस्कार कैसे होंगे मम्मा के संस्कार हो सकते हैं चंद्रमा मदर है ना। माता के जैसे संस्कार हो सकते हैं उसके या उसके संस्कारों में माता का ज्यादा रोल होगा। ठीक है। बस। और इसके साथ आप जितना मर्जी परिवार गहनों का भी है तो बड़ा आप बहुत चीजें कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स भाव का करेक्टरिस्टिक्स लिया उसको चंद्रमा से कनेक्ट किया चंद्रमा की करेक्टरिस्टिक्स आपने प्लैनेट्स में पढ़ लिए। ठीक है। ऐसे कनेक्ट करना है अब आते हैं हम नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर है हमारे पास शानू जी। शानू जी चंद्रमा इन थर्ड हाउस। थर्ड हाउस। थर्ड हाउस है जी बल का। तो चंद्रमा को फिर हम लोग बल से हम्म। जोड़ते हैं। अम, यानी कि जो ट्रेड्स हैं चंद्रमा के। हम्म। जी, ये इनके इमोशनल है तो ये इमोशन से ही इनको बल मिलेगा। और हाँ जैसे तो इनकी क्या कह सकते हैं इनका मन ही इनका बल है। मन ठीक है मजबूत ना रहेगा। मन से स्ट्रोंग हाँ। स्ट्रॉन्ग मन से स्ट्रॉन्ग होंगे। मन बलवान होगा इनका। अगर
आर्ट्स वगैरह में अच्छे होंगे। बिल्कुल, को करिकुलर एक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, मतलब स्विमिंग, डांसिंग, म्यूजिक, बिल्कुल सही। हाँ। और तो आप बताइए भाई, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा इनको। छोटे भाई बहन होते हैं तो कैसा होगा? तो उनसे इनको स्ट्रेंथ मिलेगी, छोटे भाई स्ट्रेंथ बहनों। क्यों कहेंगे? हम कहेंगे उनमें मन होगा, उनके साथ मदर अच्छा, जैसा बिहेव करेंगे। मदर जैसा भी है, ठीक है। चंद्रमा मन है, चंद्रमा मदर है, तो हमको कनेक्ट करना है उसके साथ, तो छोटे ठीक भाई है। बहनों को मदर की तरह ट्रीट करेंगे। हम्म। ठीक। सही। अब देखो यहाँ पर हमारे पड़ोसी भी आते हैं थर्ड हाउस में, तो क्या कह सकते हैं, इनका मन कहाँ चला गया? पड़ोसियों में। पड़ोसियों में बड़ा मन होगा, पड़ोसियों के साथ अच्छी बनती होगी, तो कटोरी एक्सचेंज उठ, चल रहा होगा उठ, इनका, उठना उठना बैठना अच्छा। है ना? कुछ बनाया उनको कई बार देकर आए लोग हमने। पड़ोस में जाके खाना भी खा जाते हैं कुछ लोग। हाँ, तो मीठा घर जैसा संबंध होगा व्यवहार। इनका। ठीक ठीक। और देखो फिर यहाँ से हम यात्राएं, कैसी छोटी यात्राएं देखते हैं ना, जो रोज की होती हैं, हाँ हाँ। तो चंद्रमा कैसी यात्रा कराएगा? इनका मन किस में चला गया? घूमने में। ट्रैवलिंग में, घूमने में, छोटे छोटे ट्रिप्स में। छोटे छोटे ट्रिप्स कर सकते हैं। और देखो, चलो मैं ज्यादा एडवांस नहीं बता रहा हूँ, अपना दृष्टि का प्रभाव, क्योंकि आपने दृष्टियां सीख ली हैं। चंद्रमा ना यहाँ धर्म को देख रहा है, धर्म के भाव को, भाग्य भाव भी है, धर्म भाव भी है। तो आप कह हम्म। सकते हैं छोटे मोटे धार्मिक ट्रैवल भी करेंगे। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि धर्म भाव पर भी है, तो यहाँ का इन्फ्लुएंस भी थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक घूमना है। है लेकिन वो फिर धर्म से जुड़ा हुआ, फिर वो हम्म। यात्राओं पे आ जाएगी बात। हाँ, बस मैं ऐड कर रहा हूँ, अगर आपको अभी यहाँ नहीं दिमाग चल रहा है तो मतलब ना दौड़ाओ, पर ऐसा भी हम कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है। और सोचो, यात्राएं होगी, बॉडी पार्ट में क्या आ गया? ये तो टीयर्स और ब्लड का लिखा हुआ था हमने। यहाँ पर हमारे लेकिन कंधे आ जाते हैं ना। अच्छा, बॉडी पार्ट में हाँ, कंधे। ठीक है, तो उसके साथ आप कुछ रिलेट कर सकते हैं। ये तो अभी नहीं दिख रहा। मे बी ठीक उनमें है। आने वाली परेशानियां यहाँ से देखते हैं। हाँ, अगर कुछ होगा तो वाटर एसोसिएटेड डिजीज हो सकता है कुछ इन हिस्सों में, अच्छा, स्पेसिफिक इन क्योंकि हिस्सों में, लेकिन हमने हाँ। लिखा था कि इन लोगों में जैसे जो मून वाले होते हैं इनको स्ट्रेस और एंजाइटी की भी होती है, प्लस जो लिक्विड तत्व होते हैं, जैसे चाहे उसमें ब्लड आ जाए, टीयर्स आ जाए, हम्म। तो उनको चंद्र से देखते हैं ना, चंद्रमा से देखते हैं, तो हाँ, ब्लड एक ना, रिलेटेड रिलेटेड इशू। ब्लड रिलेटेड इशू भी आ सकता है, सही है। अच्छा, पराक्रम है ना, हम पराक्रम का भाव भी कहते हैं, मतलब बल का भाव, पराक्रम का भाव एक ही हो हाँ। गया। तो इनका चंद्रमा है, तो इनका बल हम ये भी कह सकते हैं, नर्चर करना, केयर करना, ये इनका बल है, ये इनका इनेट नेचर है, हम ये भी कह सकते हैं कि एक हम्म। होता है ना कि लड़ झगड़ कर अपने बल को दिखाना, एक होता है किसी को अपना ही बना लेना, हमने जीत ही लिया उसको, हम्म। अपना बनाकर जीत लिया, ऐसा वाला भी टेंडेंसी हम कह सकते हैं इसको थर्ड हाउस में। बल इन द सेंस कि स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कह सकते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ जो है ना, वो इनका नेचर बनेगा जो चंद्रमा के अकॉर्डिंग इनको मिलता है। कुछ है मदरी नेचर है, और इन जैसे चंद्र वाले खुद क्वीन को भी रिप्रेजेंट, क्वीन जैसे होते हैं, इनकी सोच जो क्वीन जैसी होती है, तो वही हम्म। चीज इनकी खुद को रानी जैसे समझने वाले, वही इनकी स्ट्रेंथ है। हम्म। हम्म। चंद्रमा को चीटर भी कहते हैं, चलो वो बाद में पढ़ेंगे। अब आते हैं फोर्थ हाउस के अंदर। हम्म, कौन रह गया है? सुनीता जी, आप कुछ ऐड करोगे? सुनीता मैम, हाँ। हाँ सर। आप ऐड चंद्रमा। करोगे हाँ सर। चतुर्थ भाव में? सर मुझे थोड़ा जो भी आती है मैं बोलती हूँ। हम्म। चंद्र मन का कारक है, चंचल है, और पानी का जुड़ा हुआ है, और माँ से, मदर से जो अच्छा रहेंगे रिश्ते में, तो उनका हम्म। चंद्रमा अच्छा रहेगा। हम्म। बस नहीं, इतना ही। इसको अगर किसी का चलो ठीक है, अभी आप पुरानी क्लासेस देख रहे हो ना, आप पुरानी हाँ। कंप्लीट कर लो पहले, फिर आप थोड़ा ओके ऐड सर। कर पाओगे। ओके, सबने कैमरास बंद कर दिए, एक तो कैमरास ऑन करो जी। दीपक भाई कैमरा ऑन करो, मधुलिका जी कैम ऑन करो। चलो मधुलिका जी, फोर्थ हाउस बताओ, फोर्थ हाउस में चंद्रमा का क्या क्या होगा?
चंद्रमा अपने घर में मतलब मदर के घर में है तो बहुत सपोर्टिंग मदर होंगी। घर बिल्कुल उनका शांति भरा हुआ होगा, वेरी कंफर्टेबल। बिल्कुल। और सब कुछ उसका उनका बेसिकली बहुत कंफर्टेबल रहेगा, सब कुछ ही। हम्म। वेरी पीसफुल लाइफ। और ओके, क्या था इसका? घर से जोड़ो, चंद्रमा को घर से जोड़ो। क्या? लग्जरी से रिलेटेड टू द हाउस भी हो सकती नहीं, है। वो शुक्र देगा ना, चंद्रमा है हाँ। ये तो मन है। मेरा मन घर में चला गया, अब मुझे घर में रहना पसंद है। हाँ तो वही कंफर्टेबल, घर के लोगों से रिश्ते अच्छे होंगे। हम्म। ठीक है। केयरिंग होगा। अरे, चंद्रमा के ट्रेड्स नहीं बोलने हैं, इसको कनेक्ट करो, अब वाहन को कनेक्ट करो चंद्रमा से। हाँ, वाहन मैं भूल गई थी ना, वही याद करने। चंद्रमा मतलब क्या? मूवेबल मतलब कि वाहन तो खैर वो चंद्रमा का ही होता है। क्या? अरे, मन छोटा। वाहनों में आ जाएगा, इसको होगा कि मैं नए नए वाहन अच्छा खरीदूं। अच्छा। मन वाहनों में आ जाएगा, ओके। और मुझे ज्यादा इसके अलावा नहीं आता इस हाउस का। हम्म, अकेला चंद्रमा कहीं भी, अब ये तो हो गया चंद्रमा इन फोर्थ हम्म, हाउस देख लिया हमने ना। हम्म, अच्छा, मदर से भी हम चंद्रमा देख लेते हैं, तो हम कह सकते हैं मदर कैसी होगी, घर में रहने वाली हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा मदर भी हाँ। है। तो मदर कैसी हम्म, होगी, नर्चर करने वाली होगी, घर में रहने हम्म, वाली होगी। ठीक है, हम्म, हम मदर के ट्रेड्स भी यहाँ से देख सकते हैं। घर में कुछ वाटर एसोसिएटेड, उन्होंने कुछ ना कुछ, या तो घर के आसपास कोई वाटर एसोसिएटेड पॉन्ड या कुछ ऐसा हो सकता है। ये भी हम देख लेंगे जब आगे एडवांस पढ़ेंगे ना। क्योंकि चतुर्थ भाव से हम घर देखते हैं, तो घर में क्या क्या होता है, या तो ऐसा कह सकते हैं वाइट कलर ज्यादा हो घर में। ठीक है, तो आप ऐसी चीजें एक्वेरियम भी, भी हो सकता है। है ना, बाकी राशि का प्रभाव अपना अलग से आएगा, वो भी देख सकते हैं। तो घर कैसा होगा वो हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। तो अगर वहां चंद्रमा आ जाएगा, तो चंद्रमा को पकड़कर हम ट्रेड्स बोल देंगे, जो जो चंद्रमा के ट्रेड्स हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कहते हैं कि चंद्रमा ना किसी भी भाव में, कहा जाता है चंद्रमा यहाँ पर अकेला बुरा होता है। चंद्रमा कहीं भी, किसी भाव में भी, किसी के भी अकेला चंद्रमा है ना, एक सप्तम का चंद्रमा भी नेगेटिव मानते हैं। सेवंथ हाउस में अगर चंद्रमा हो, अकेला हो, नेगेटिव है। ठीक है, इसी तरीके से चतुर्थ भाव में भी कहते हैं अकेला चंद्रमा नेगेटिव होता। अब पूछोगे क्यों नेगेटिव होता है। आपको अगर मैं अकेला बिठा दूं, और आप क्या हो, आप कंफर्ट पसंद हो, आप सौम्य हो, आप पोलाइट हो, आपके आसपास कोई नहीं है, तो आप क्या करोगे, घबरा जाओगे, है ना। तो डिप्रेस चंद्रमा, हो सकता है। हाँ, सौम्य प्लैनेट है ना, तो ये अकेला अच्छा नहीं होता। और अगर इसके आसपास कोई प्लैनेट नहीं है, मतलब ये भी घर खाली है, ये भी घर खाली है, तो और बुरा है। एक दोष होता है केंद्रुम दोष, केंद्रुम योग कह देते हैं, या कह लो दोष कह लो, वो भी लग जाता है इसको। ठीक है, चलो, केंद्र ध्रुव योग। केंद्रुम योग कह लेते हैं, कुछ दोष कह देते हैं। हाँ जी, दीपक जी, दीपेश जी। तो उनके आसपास के कोई भी हाउसेस में 2 मिनट, दो मतलब। मिनट म्यूट। हाँ, सिर्फ फोर्थ और सेवेंथ हाउस में अगर अकेला हो तो नेगेटिव माना जाता है ये सभी में। सेवंथ हाउस में तो बिल्कुल नेगेटिव ही माना जाता है यहाँ तो। फोर्थ भी कह रहे थे ना। फोर्थ भी, यहाँ भी अगर चंद्रमा अकेला होगा तो नेगेटिव माना जाएगा, अकेला चंद्रमा, ठीक है जी। एक कंडीशनल है। फिफ्थ हाउस में चंद्रमा, दीपक पात्रो जी कोशिश करोगे। अब आपने देख लिया कैसे हम कर रहे हैं। हाँ जी सर। हाँ, जोड़ो। सर ये जो फिफ्थ हाउस में मून है, ये क्या उसको हायर एजुकेशन की तरफ लेके जाएगा। लाइक बिल्कुल। इसका जो मन होगा वो ज्यादा पढ़ाई करेंगे, हम्म, सही बात। उसको ज्यादा नॉलेज रहेगा, नॉलेजियस पर्सन होगा, बिल्कुल सही। ज्ञान अब ज्ञान नॉलेज, ज्यादा हाँ। रहेगा। हम्म। हाँ, और उसका जो ग्रोथ होगा वो एजुकेशन रिलेटेड, जॉब मिलेगा और उसमें से ग्रोथ होगा। हम्म। हाँ, और ये फिफ्थ हाउस है, तो इसका लाइक उसका पार्टनर के साथ अच्छा रहेगा, रोमांटिक लाइफ।
हाँ, यहाँ से रोमांस देखते हैं ना, तो रोमांस में चंद्रमा हाँ आ गया, तो हम कहेंगे कि सीधा सिंपल हाँ, कहे तो उसका तो फिफ्थ अच्छा हाउस होगा। उसका मन आ गया रोमांस में, तो हाँ अच्छा भाई, होगा। उसका मन हम्म खुद, उसका इंटरेस्ट ही चला गया रोमांस के भाव में, तो बहुत अच्छा हो गया हम्म रोमांस के एस्पेक्ट से। तो हम हम्म कहेंगे रोमांटिक हो गया। हम्म रोमांटिक पर्सन होगा। ये हमारा और विवेक ये जो स्थान भी है। विवेक स्थान है और प्रारब्ध स्थान भी है। प्रारंभ। विवेक बोल तो ये ज्ञानी होगा। ठीक है सर, बताऊं क्या? हम्म ज्ञानी तो चंद्रमा से ज्ञानी नहीं हम, मतलब ऐसा कह नहीं पाएंगे। अगर विवेक देखे ना, ओके। तो चंद्रमा कैसा करता है, फेजेस बदलता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है। तो इसके विवेक में ना एक हाँ सौम्य प्लैनेट आ गया। चलो अच्छा तो है ही है, एक पॉजिटिव प्लैनेट शुभ ग्रह आया, तो इसलिए हम अच्छा कह रहे हैं। पर हम क्या कहेंगे, इसका विवेक ना थोड़ा सा वेवी होगा, मतलब कभी अपने विवेक से काम ले लिया, कभी घबरा गए, फिर से विवेक से काम। तो हम कहेंगे कि कभी ऊपर नीचे चलेगा, इसका एक जैसा नहीं होगा विवेक, मतलब ओके। एक पूरा कॉन्फिडेंटली डिसीजन नहीं ले पाएगा विवेक। क्यों? विवेक में चंद्रमा आ गया, है ना, हम्म पूरी तरीके। नो डाउट शुभ प्लैनेट है, प्लैनेट इज शुभ, पर उसका इनेट नेचर है वेरी करना, चेंज करना, बदलना। तो हम कहेंगे कि हाँ, टिकेगा नहीं एक डिसीजन पर, वे चंद्रमा आ गया, ओके। है ना। अच्छा, यहाँ से ना क्या आपने हायर एजुकेशन तो कह दी, हायर एजुकेशन में भी कैसी काम करेगा, क्रिएटिव काम करेगा, ओके। है ना, क्योंकि चंद्रमा क्रिएटिविटी को बता रहा है। तो क्रिएटिव होगा, मान लो इसने लॉ भी पढ़ लिया, तो उसमें बड़ा क्रिएटिव होगा। कोई टेक्निकल ओके। चीज भी पढ़ेगा, उसमें भी क्रिएटिवली काम करेगा। ओके सर। और चंद्रमा संतान में लगाए, तो अगर चंद्रमा यहाँ आ गया, तो चंद्रमा एक फीमेल प्लैनेट है, तो हम क्या कहेंगे, कैसी संतान हो सकती है, फीमेल लड़की संतान होगा। होने के चांस ओके। है ना जी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चंद्रमा इन फिफ्थ हाउस। चलो सीख गए दीपक जी, धीरे धीरे ऐसे ही सीखते हैं सब। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। स्नेहा जी ने कहा मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगी भाई। फिर तो मुझे दिख रहे हैं दीपेश जी। चलो भी, दीपेश जी, चंद्रमा इन सिक्स्थ हाउस। हाँ जी सर, बस एक सेकंड लिख लेता हूँ मैं। रोग ऋण शत्रु आगे। हाँ जी सर। छठा हाउस आ गया है हमारा, षड रिपु। हम्म, तो इस पक्ष में हम लोग ननिहाल मामा पक्ष भी देखते हैं, तो बच्चे का मन नानिया के घर और मामा के घर ज्यादा लगेगा, जो जातक है बिल्कुल उनका, है ना। बिल्कुल। और हम्म, सेवा भाव आता है यहाँ से, छठे भाव से, तो ये इनका मन सेवा में भी लगेगा, सेवा में लगा बिल्कुल। है ना। लेकिन आपने जैसे ये काम क्रोध लोमो अहंकार लगवाए थे, इनका इनसे मैं चंद्रमा को नहीं जोड़ पा रहा हूँ कि अगर नहीं, उस उसमें देखा मत जाए। जोड़ो, वो तो नहीं ठीक है। जोड़ना। ठीक है। इस ये हाउस है जी कंपटीशन का, प्रतियोगिता का, तो ये जातक जो है ये कंपटीशन भी लड़ेंगे, इनका मन रहेगा कि भाई मैं कंपटीशन लड़ूं, प्रतियोगिता में हिस्सा लूं, भाग अभी। हम्म, अच्छा, ये सिर्फ घर मन ही होगा। बीमारी, मन ही होगा। है ना, मन ही मैंने एक होगा चीज, हाँ, पर उसमें compete करने के लिए ना, मैंने आपको बताया था, ये थर्ड जी, हाउस बल का हाउस है, छठा हाउस हमारे संघर्ष का हाउस है। संघर्ष इन का। दोनों हाउसेस में अगर नेगेटिव प्लैनेट, मतलब बलवान प्लैनेट्स होंगे, मंगल, सूर्य, शनि जैसे, ये हम्म अच्छा बिहेव कर जाएंगे। कारण, क्योंकि ये संघर्ष करा रहा है, और चंद्रमा जैसा सौम्य प्लैनेट कंपटीशन में इतना संघर्ष करने में थोड़ा सा घबराएगा, क्योंकि उसका वहां पर मन हमें करता रहेगा, लेकिन वो स्ट्रगल करता रहेगा, हाँ। लड़ने से डरेगा, क्योंकि ये रोग, ऋण और शत्रु का भी हाउस है, हम्म, तो मन इनको बीमार भी कर सकता है, या तो ओवर थिंकिंग या किसी तरह से हम्म, बीमारी दे सकता है ना। हम्म। चंद्रमा रोग के घर में आ गया, तो हम कैसे कह सकते हैं, एंजाइटी का इशू हो सकता है। एंजाइटी का है, और अगर ये, क्योंकि चंद्रमा लिक्विड से रिलेटेड है, ब्लड के इश्यूज भी आ सकते हैं, हालांकि ये हाउस में से हम लोग अ, देखो, इस हाउस से हम बीमारी देखते हैं सबसे पहली चीज, रोग देख रहे हैं ना। तो हाँ, चंद्रमा ये कैसा रोग दे जाएगा, मेंटल रोग दे जाएगा। स्ट्रेस एंजाइटी वगैरह। हम्म
लेकिन ये भी है कि इसमें नाभि से 4 उंगली नीचे के भाग के जो होते हैं, यानी कि हो सकता है कि यूरिनल सिस्टम के कुछ रोग हो जाएं, क्योंकि जो लिक्विड से रिलेटेड है और उस पोजीशन, उस हाँ, लोकेशन के भी हैं, कह सकते हो है आप। ना। वाटर एसोसिएटेड कोई डिजीज हो सकता है उस एरिया में, बॉडी पार्ट। उस एरिया में, फिर उसका, हाँ। उसमें राशि का भी आगे अलग से प्रभाव आएगा, वो तो चलो ठीक है। ऋण, चंद्रमा ऋण ये है ऋण। कि बंदे का टेंडेंसी कर्जा लेने की रह सकती है, कि भाई मैं किसी से उधार ले लूं, ऋण पड़ता रहेगा, कर्जा लेता रहेगा बंदा। ईएमआई पर सामान खरीदते रहना, हाँ, है सही ना। बात, तो बिल्कुल। ऐसा भी कह सकते हैं। और शत्रु, शत्रु ये कि मन कमजोर रहा तो जल्दी पंगे ले लेंगे, झगड़े को करने की प्रवृत्ति रह सकती है, मन इनको लड़ाइयाँ करवा देगा। हम्म आप बोलो बोलो। मैं कह रहा था कि चंद्रमा जो है, इनका जो मन है वो जल्दी इनकी लड़ाइयाँ करा देगा, शत्रु बनवा देगा। मन कारक रहेगा उसका शत्रु बनने का। हाँ जी, तो ठीक है, इनका ये भी सही। इंटरेस्ट, अब चंद्रमा शत्रु में ना, शत्रु के केस पे आप ये चीज ऐड कर लो कि यहाँ पर कमजोर हो जाएगा। इस बात में हमें मेलेफिक प्लेनेट चाहिए बलवान होने के लिए, ये फेमिनाइन है। है ना। तो ये कमजोर हो गया, ये शत्रुओं से इतना लड़ नहीं पाएगा, हम्म। है ना। तो जी। ऐसा मोस्टली आपने सभी बता दिया, अच्छा बताया आपने। ठीक है जी। थैंक यू सर। तो ये सारा मानसिक रो देना, मामा पक्ष में प्यार, ज्यादा खर्चे करना, खर्चे भी बढ़ा देंगे। वो ईएमआई जी। वाली बात आ गई ना, जितनी पॉकेट है उससे ज्यादा खर्चे कर लेने। सारा ही सही ऋण पे बताया रहेंगे। आपने। चलो अब नेक्स्ट आते हैं मधुलिका जी पर। चलो अभी मधुलिका जी, 7th हाउस में चंद्रमा बताओ। 7th हाउस चंद्रमा। 7th हाउस है पार्टनर का। बाट का जी। हाँ, तो मन जो है पार्टनर के प्रति बहुत केयरिंग होगा, हम्म बहुत मतलब पार्टनर के केयर करने में मन रहेगा। मेरा तो मन चला गया, हाँ सही है। हाँ, तो मतलब ये रोमांटिक भी हो सकता है शायद। ऐसा है क्या? कह सकते हो हाँ। हम्म। और मुझे इस हाउस के ज्यादा पार्टनर के अलावा तो यहाँ से हम पति की हाँ ये हाँ पत्नी हाँ देखते हैं ना, तो कैसा होगा हाँ, पति पत्नी दिखने पत्नी, में। पत्नी सुंदर होगी या सुंदर पति होगी। सुंदर होंगे। सुंदर होगा, कैसा होगा, सॉफ्ट पार्टनर होगा। सुंदर होंगे। और एक दूसरे पार्टनर का भी शायद देखा जाता है ना, हम्म बिजनेस पार्टनर वगैरह। और नहीं, उसको सुंदर नहीं। नहीं नहीं, मेरे दिमाग में कुछ और आया कि चंद्रमा चेंज करता है तो अच्छा ये अच्छा, ओके ओके। और ये हमारे ना प्राइवेट पार्ट का इशू होता है। हाँ, स, हमारे संबंधों का इशू होता है ना, फिजिकल तो वाला। चेंज मतलब कि हो सकता है मल्टीपल अफेयर। तो हम कह सकते हैं रोमांटिक हो सकता है इंसान ना थोड़ा। रोमांटिक तो बोला मैंने, हाँ। लेकिन मैं पर पत्नी सही रहेगा या मतलब चेंजेस भी हो। पूरा चार्ट देखेंगे, अगर अकेला चंद्रमा है तो हम कह सकते हैं कि रोमांटिक होगा। रोमांटिक, तो पत्नी के साथ ही जनरल तो इधर उधर नहीं करेगा ना हाँ अभी, रोमांस। हाँ अगर मैरिज होगी तो चंद्रमा, वो चंद्रमा की स्थिति भी देखेंगे, बाकी ग्रहों का प्रभाव भी देखेंगे। पर हम्म ऐसा भी सिंपल चंद्रमा देखेंगे तो पार्टनर सुंदर होगा, मन पत्नी के अंदर होगा, कि ये सप्तम भाव है ना, तो हम्म पार्टनर के अंदर मन हो गया। हम्म। और वैसे बिजनेस पार्टनर वगैरह का भी बोलना बिल्कुल है क्या? बिल्कुल। तो बिजनेस पार्टनर वगैरह से अच्छे संबंध होंगे। सही है। अच्छा, यहाँ से भी हम ट्रैवल देखते हैं तो हम कहेंगे यहाँ से भी घुमक्कड़ होगा, घूमना फिरना हाँ पसंद होगा, बिल्कुल, चंद्रमा तो है ही घुमक्कड़। है ना। यहाँ पर छोटे मोटे ट्रैवल यहाँ भी देखते हैं, ट्रैवल्स, यस। तो यहाँ भी ट्रैवल्स कह सकें। और शादी में जो प्रॉब्लम आ सकती है वो भी चंद्रमा दे सकता है। छाती की प्रॉब्लम मतलब कफ एंड नहीं नहीं कोल्ड नहीं, दे सकता है। शादी में जो प्रॉब्लम आ गई वो भी अच्छा, चंद्रमा मैं दे सकता छाती सुन रही। है ना। शादी की प्रॉब्लम्स, अच्छा। शादी में अगर प्रॉब्लम भी देखें तो चंद्रमा अगर क्या प्रॉब्लम देगा, प्रॉब्लम ये देगा कि पता पति ज्यादा रिश्ते रख रहा हो, है ना। वही मैं जानना चाहती थी। तो अगर प्रॉब्लम देखें तो अकेला चंद्रमा देखना है पर हमें। ठीक ओके, है। अभी वो नहीं करेंगे हम। हम्म।
और भी स्थितियां देखेंगे, एक अकेला चंद्रमा देखकर ये बात नहीं कहेंगे। ज्योतिष में एक चीज गांठ बांध लो, एक चीज से कोई प्रिडिक्शन नहीं करेंगे हम, मल्टीपल चीजें देखेंगे। यस। हाँ जी, दीपक जी। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा था, ये जो आप बोल रहे हैं चंद्रमा अगर फोर्थ एंड सेवेंथ में नेगेटिव रहेगा, उसका मतलब हम ये भी सोच सकते हैं कि बिजनेस पार्टनरशिप में उसका टूट जाएगा, नहीं तो अनबन रहेगा पार्टनर्स के साथ। चेंज और करता रह सकता है। हाँ, नेगेटिव के एंगल में अगर देखेंगे हम्म। तो, और प्राइवेट पार्ट में प्रॉब्लम भी आ सकता है ना इसका, यूट्रस नहीं वगैरह में। चंद्रमा, नहीं सर ऐसे नहीं, प्रॉब्लम वो कोई बुरा प्लैनेट तो है नहीं। प्रॉब्लम बुरे प्लैनेट देते हैं, ये तो एक शुभ ग्रह है। लेकिन अगर सेवेंथ में है तो, सेवेंथ में नहीं सिंगल है तो नेगेटिव रहेगा ना। हाँ देखो, अगर हम देखें कि यहाँ से क्या प्रॉब्लम आएगी, चंद्रमा वाटर एसोसिएटेड डिजीज देता है, लिक्विड से एसोसिएटेड मतलब। हाँ। तो अगर ब्लड का इशू हो सकता है, मतलब ये यहाँ पर हमारा यूरिनरी पार्ट आता है, तो हम कह सकते हैं कि वहां उससे एसोसिएटेड कोई डिजीज हो सकता है, लड़कों में जेनिटल ऑर्गन्स में कुछ इशू। और कैसा होगा, वाटर एसोसिएटेड, है ना। बाकी आप समझ लो क्या क्या हो सकता है। चलो इसको करते ओके हैं। सर। चंद्रमा इन एट्थ हाउस, दीपक पुरोहित जी कहाँ गए। हेलो। मेरा कैमरा ही नहीं ऑन हो रहा है, कुछ तो पता नहीं बगा रहा है यहाँ पे बार बार। ओके बताओ। ठीक है। अब इस एट्थ हाउस को कैसे पहचानेंगे? हाँ जी। अब जैसे हमने कहा कि एट्थ हाउस एक्स्ट्रा अफेयर को बताता है, राइट? एक्स्ट्रा नहीं मैरिटल अफेयर्स। नहीं, मैंने नहीं कहा ऐसा। यार उस नोट्स में से ही लिखा है मैंने वैसे तो ये। ये सीक्रेट्स बताता है आपके। तो इनका मन ये करेगा कि अपनी जो भी सीक्रेट से छुपा के रखे। मन चला गया सीक्रेट्स में तो भाई चीजें छुपाएगा। है ना? हम्म। अभी ये एट तो वैसे नेगेटिव हाउस होता है, तो रॉबरी को भी बताता है ये हाउस। तो क्या, जैसे आप कहेंगे ना चोरी, ये सब उसमें और प्लैनेट्स का, जैसे चंद्रमा खुद में शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह क्या ही चालाकी कर लेगा, वो बेचारा पकड़ा जाएगा, उसको पीट देंगे लोग। जो तो चालाकी फिर करने वाले प्लैनेट होते हैं वो शनि, राहु, मंगल, ये भाई बैंड बजा कर आएंगे, दुश्मन के घर में भी जाएंगे, तोड़फोड़ भी कराएंगे और लूट कर भी ले आएंगे। अब तो फिर चंद्रमा से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, है ना। चंद्रमा को अब जोड़ो आठवें भाव में। आठवें भाव में हम क्या क्या देखते हैं, रहस्यमयी चीजें। तो इसका मन रहस्यमयी चीजों में हो सकता है। रहस्यमयी चीजें क्या होती है, ज्योतिष, मेडिटेशन, है ना। ऐसी चीजें जिन पर लोग विश्वास नहीं करते हैं, रिसर्च की चीजें। यहाँ से रिसर्च भी तो हम देखते हैं, डीप रिसर्च, पीएचडी करने वाले लोग, कि आप देखना यहाँ पर चंद्रमा भी मिल जाएगा, मतलब यहाँ का अष्टम भाव एक्टिव दिखेगा। ज्योतिष जो करते हैं उनका भी 8 नंबर राशि और 8वें भाव में बड़े इन्फ्लुएंस होते हैं। और पहली तो चीज, इस जहां आपका चंद्रमा होगा वो आपकी राशि बन जाएगी। और हमने देखा था ना, ये आ गई मेरी पत्नी, मान लो, तो ये पत्नी से दूसरा क्या भाव आ गया, पत्नी से दूसरा ससुराल आ गया आपका। ये मैं हूं ना, इनहेरिटेंस। ये ससुराल आ गया। हम्म। इसका मन, इस जातक का मन किस में चला जाएगा, इसके ससुराल में। ऐसा भी तो कह सकते हैं, भाई बड़ा बड़ा आता जाता हो अपने ससुराल में। एट्थ हाउस इनहेरिटेंस या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को भी देखा गया है ना? हाँ, तो फिर इनहेरिटेंस, इस पिता की प्रॉपर्टी। तो इसका मन होगा कि मुझे मेरे घर वालों से क्या मिल रहा है। चंद्रमा खुद में प्रॉपर्टी का कारक है, आगे पढ़ेंगे अभी। तो प्रॉपर्टी अच्छा। यहां पर आ गया तो हम कह सकते हैं कि हाँ, फादर से प्रॉपर्टी मिलने के चांस है। ओके। और चंद्रमा से ना कहीं कहीं सर्जरी भी कह देते हैं, औषधि का कारक भी होता है ना। जहां जहां मेडिसिन की बात होगी, औषधि की बात होगी, तो चंद्रमा का जिक्र होगा। तो आप इसको इधर से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो ये नेगेटिव में आएगा तब या पॉजिटिव में आएगा अगर अकेला चंद्रमा बैठा है तो? अकेला तो नेगेटिव ही कहेंगे ना। तो अगर यहाँ पे अकेला होगा तो यहाँ पे इसको हेल्थ इश्यूज डेफिनेटली होंगे जो सर्जरी से रिलेटेड हम्म। होंगे। और अगर यहाँ पर चंद्रमा होगा ना, 6 8 12 में चंद्रमा अच्छा नहीं कंसिडर होता। अगर आपका चंद्रमा हाँ। 6 8 12 में है ना, तो ऐसा आप कह सकते हो आपको जल्दी दवाई लगेगी नहीं।
मतलब ना असर होना, तो तो वो भी उसके कह वजह सकते से हैं। उसका मन भी ये कहेगा नहीं यार मेरे को काम क्यों नहीं कर रही है मेरी दवाई, तो उसके लिए भी वो सोचेगा ज्यादा फिर वहाँ पे। मतलब चंद्रमा आगे, आगे हम बहुत डीपली पढ़ेंगे, मतलब ये मैं इसलिए सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जब मैं डीपली जाऊंगा ना, तब आप मुझे ये चीज की बात नहीं कह सकते कि मैंने पढ़ाया नहीं। ठीक है, अभी मोटा मोटा ये पढ़ो कि चंद्रमा अष्टम में अच्छा नहीं है। ठीक है, चंद्रमा नेगेटिव रिजल्ट करता है, चंद्रमा कुछ चीजों में ओके। अच्छा कर देता है। आपका मन रिसर्च में चला गया। अच्छा, अष्टम में होगा तो कोई देखो, कोई बंदा ना, आप देखोगे ना वो स्पाई का काम करते हैं, खुफिया एजेंसीज होती हैं, हाँ हाँ। है ना, वो सब यहीं से देखते हैं, अष्टम भाव का प्रभाव आता है, सीआईडी, वो सब। ओके। हेलो मधुलिका जी, आप कुछ बोल रहे हो? उनको कॉल आई हुई। हम्म, ठीक है, समझ गए। अष्टम का किसी ने ऐड करना तो बताओ। डन, नाइन्थ में आ जाओ, चंद्रमा इन नाइन्थ हाउस। हेलो। हाँ जी, चंद्रमा इन हाँ नाइन्थ सॉरी, हाउस। आपने अनम्यूट किया था। कोई बात मेरी नहीं, चंद्रमा इन मौसी का नाइन्थ। जस्ट कॉल आ गया था रक्षाबंधन का डिलीवरी सामान के कारण। चंद्रमा इन नाइन्थ हाउस। साउंड ही कम हो गया। हाँ बोलिए, क्या बोल पूछ रहे थे? चंद्रमा इन नाइन्थ हाउस बताएं। साउंड कम हो गया फोन का बिकॉज ऑफ दैट कॉल। चलो अभी दीपक जी आप बताओ, दीपक पात्रो जी। मधुलिका जी मैं लेता हूँ आपसे, आप तब तक सुनो। ओ हाँ सॉरी, मैंने, हाँ जी दीपक जी। हाँ जी सर। अभी जो नाइन्थ हाउस है, ये क्या, गुरु और पिता का भाव है, भाग्य का भी हम्म। भाव है। और इस घर में अगर चंद्रमा रहेगा तो जो उसका जो बोल तो जो परिजनों के प्रति, गुरुजनों के प्रति उसका जो रेस्पेक्टफुल बिहेवियर रहेगा, बोल तो बिल्कुल सही। संस्कारी बच्चा रहेगा। हम्म, इसका मन ही और चला गया ना। हाँ। हाँ, और ये देखिए जो भी लाइक थोड़ा स्पिरिचुअल बंदा हो जाएगा, बिल्कुल धार्मिक हो जाएगा, सही बात है। धार्मिक हो जाएगा, और खुद के पैसे से ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी करेगा। बिल्कुल सर, सर बिल्कुल। हाँ, और इसका लाइक चंद्रमा ये नाइन्थ हाउस है, इधर कुछ नेगेटिव ज्यादा नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर आप जैसा हम्म। बोले, अगर वो सिंगल रहेगा और आजू बाजू में कोई प्लैनेट रहेंगे तो वो हम्म, थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। इन दैट दो केस मिनट। इसका जो हम्म, जो मैंने अभी चतुर्थ बताया ना, सप्तम बताया, सिर्फ हम्म, उसमें चंद्रमा अकेला अच्छा नहीं है। अब ये तो लक्ष्मी स्थान है, ये जैसे मैंने बताया ना 6 से 12 नेगेटिव है ज्योतिष में। हाँ हाँ, ज्योतिष में सबसे अच्छे भाव ये है, फिफ्थ हाउस और आपका नाइन्थ हाउस। ओके, नाइन्थ ठीक हाउस है, इज तो पॉजिटिव। यहाँ, यहाँ तो जो भी ग्रह आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ शनि भी आएगा ना तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। हाँ, ओके ओके। तो चंद्रमा नाइन्थ में बहुत अच्छा है, आप बनी गए ओके सर। धार्मिक, आपको भाग्य, आपका मन आ जाएगा। कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं सर मुझे भगवान पर अता भरोसा है, भगवान मेरे साथ बुरा नहीं होने देंगे, है ना, और हाँ जी। बुरी सी बुरी परिस्थिति उन पर आएगी, पर वो हमेशा एक ही बात कहकर बात खत्म कर देंगे, नहीं मुझे पता है भगवान सही करेंगे। कारण नाइन्थ हाउस में चंद्रमा है, धर्म में भगवान में इतना भरोसा है कि वो कहेंगे छोड़ो, तुम जो मर्जी करो मेरे को रिजल्ट मिलेंगे, और उसको मिलेंगे। उसके साथ अगर कोई बुरा होगा तो उसका ईष्ट उसको हेल्प करेगा, है ना, क्योंकि उसका वो बिलीव है। अब बिलीव सिस्टम में तो भाई दुनिया चल रही है पूरी, अगर साइंटिफिकली देखें तो। चंद्रमा इन नाइन्थ हाउस धर्म में विश्वास देता है। चलो भी, नेक्स्ट आते हैं हम। टेंथ हाउस तो हमें बताना ही कंप्लीट हो गया, मुझे लगता है इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं नाइन्थ हाउस में। पिता से लगाव हो सकता है, हाँ, क्योंकि मन पिता के भाव में चला गया ना, तो पिता से बहुत ज्यादा लगाव हो सकता है, गुरुओं से लगाव हो सकता है, गुरु की बहुत रिस्पेक्ट करे। टेंथ हाउस हमने पढ़ना नहीं है क्योंकि करियर आ जाएगा, कि चंद्रमा जैसा करियर होगा, करियर हमें सेपरेट पढ़ेंगे अलग से, फुल करियर का टॉपिक है, फिर एक एक प्लैनेट के करियर लिखेंगे, तो इस यहाँ पढ़ना नहीं हमें। हम सीधा आ जाएंगे चंद्रमा इन 11th हाउस।
चलो अभी दीपेश जी, मधुलिका जी हो अभी यहाँ पर एक्टिव? हाँ मधुलिका जी, चंद्रमा इन 11th हाउस। 11th हाउस, इसमें क्या था? वृद्धि का स्थान है, हाँ, लाभ का वृद्धि। स्थान है, बड़े भाई बहन, जोड़ो अब इसको। ये व्यक्ति जो है सो जब चंद्रमा इसमें 11th हाउस में होगा तो व्यक्ति का माइंड रहेगा कि कैसे मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, मन मतलब क्या वृद्धि में चीज चला गया। करूं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, कि कैसे क्या चीज करने से मेरे को अच्छा फायदा हो जाएगा, हम्म लाभ होगा। और हम्म, बड़े भाई के का सपोर्ट रहेगा, बड़े भाई के लिए रिस्पेक्ट रहेगी, बिल्कुल सही कहा। बड़े भाई का लाभ देखेंगे। बड़े भाई का लाभ, हाँ ठीक है। मतलब और देखो, मन भाई के प्रति भक्ति हो गई ना, हाँ जब हम बड़े भाई। कहते हैं ना 11th हाउस हम्म, में चंद्रमा जाता है ना, तो चंद्रमा क्या है? इमोशंस। तो इमोशंस हम्म, क्या जाएंगे? बढ़ जाएंगे, क्योंकि 11th हाउस में जो भी जाएगा वो बढ़ जाएगा, वृद्धि हो जाएगी उसकी। हाँ, वृद्धि तो इमोशंस हम की भी कहें हो जाती। इमोशंस इनके बढ़ गए, ओवर तो इमोशनल हो गए, ओवर इमोशनल हो जाएंगे विच इज समटाइम्स नेगेटिव। है ना, सम ठीक टाइम है। नेगेटिव। देखो अब चंद्रमा यहाँ पर है, ओवर इमोशनल है, और ये किसको देख रहा है? पंचम भाव को। तो यहाँ हमने रोमांटिक कहा था, तो यहाँ भी तो रोमांटिक ही कहेंगे, क्योंकि हाँ, तो चंद्रमा 11वें रोमांस से। में ज्यादा तो रोमांस में इसका इमोशंस इनका बढ़ हो जाएंगे। सकता है। और ये इन्वेस्टमेंट भी भाई बड़ी घातक, क्योंकि चंद्रमा चेंज करता है ना, तो ये इन्वेस्टमेंट्स में भी काफी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में भी बिलीव रखने वाले हो सकते हैं। अगर आप आगे फाइनेंशियल वो पढ़ेंगे ना एस्पेक्ट ज्योतिष का, हम्म, फाइनेंस वाली, चंद्रमा 11th में, वो चेंज की टेंडेंसी आएगी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ से बस तो यहाँ इन्वेस्टमेंट देखते हैं। तो अगर कहीं प्रॉफिट के लिए, यहाँ प्रॉफिट का भाव है ना, तो ऐसी शेयर मार्केट में ऐसे एस्पेक्ट पर इन्वेस्ट करना जो लगातार चेंज हो रहा है, ताकि उनको प्रॉफिट हो सके, ऐसा भी कह सकते हैं। चलो भैया, मुझे लगता है ये कंप्लीट है। इसके अलावा सोशल सर्कल कैसा होगा? चंद्रमा जैसा हो सकता है सोशल सर्कल, फीमेल्स एसोसिएटेड हो सकता है इनका सोशल सर्कल, है ना, ऐसे लोगों से ये लगा कर चलते हैं। फीमेल हाँ, एसोसिएट, फीमेल जैसे सॉफ्ट लोग, हाँ ऐसा हो सकता। केयरिंग नर्चरिंग, हाँ लोग, ऐसे लोगों के साथ, मे बी वो क्या डे केयर में हो। ऐसा भी हो सकता है, हाँ, कोई कुछ टीचर्स होते हैं ना, नैनी की जॉब यस। करते हैं, या कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन नर्सरी टीचर्स होते हैं, है ना, मैं तो मेरे उनका, को जब भी आप ये मेंशन करते हो ना, मैंने एक बार ये कोर्स में एनरोल किया था। हाँ मैंने ये किया हुआ है। इसीलिए आपको एग्जैक्ट आता है, मुझे इसका पूरा इग्नू से हाँ मटेरियल लिया था। मैंने किया हुआ है ये कोर्स, हाँ जी, 1 साल का होता है। और अगर किसी का चंद्रमा यहाँ पर होगा तो आप कह सकते हो कि वो उसकी सराउंडिंग नर्चरिंग वाली होगी। अच्छा 12th हाउस में चंद्रमा, ये बताएंगे चंद्रमा। ये तो लॉस वाला हाउस, चलो बताओ, आप बता दो। खर्चे का। हम्म, तो इसमें ये एस्पेक्ट्स थोड़ा हानि, सा याद दिला दीजिए, हानि और। हानि हो गया, और हमारे खर्चे हो गए, मोक्ष हो गया, हॉस्पिटल हो गया, नींद हो गई, मन इस तरह का हो जाएगा बेड हो जातक का गया। कि, जातक का मन इस तरह से होगा कि वो ऐसी अब चीजें साली दे, मतलब सोचेगा कुंडल कि आंसर उससे रहेंगे। नुकसान हो, डिप्रेसिंग थॉट हो सकते हैं। फिर मन खर्चे की तरह, मैं खर्चा ज्यादा कर लेगा। खर्चे कर लेगा और हानि भी करवा सकता है, हाँ, क्योंकि पहली खर्चे चीज, से हानि करेगा। है ना, कोई भी और इंसान खुद की हानि तो कराएगा नहीं, हम कहेंगे खर्चे इतने कर लेगा कि गलती भाई, से, गलती से। और इसको अपनी हानि रियलाइज भी नहीं होगी। ठीक, थर्ड चीज क्या लिखा हुआ है? मोक्ष लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ, तो मोक्ष। हम ऐसा कह हर सकते हैं, ऐसा इंसान, इसका मन स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकता है, ठीक है। हॉस्पिटल के भाव में है, तो हम कह सकते हैं, अगर यहाँ पर हो तो हम कह सकते हैं ऐसा इंसान का मन हॉस्पिटल के मेडिसिन, खर्च। मेडिसिन की फील्ड में भी हो सकता है इसका एसोसिएशन, अच्छा, अच्छा। ठीक, क्योंकि 12वां भाव है हॉस्पिटल मन का। पर इसका व्यय से क्या लेना देना है हॉस्पिटल के मन का? अच्छा, डायरेक्ट खाली मन सोचेंगे इस समय, मन हॉस्पिटल या मेडिसिन में, हाँ मेडिसिन, मेडिसिन क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल देखते हैं। मतलब हॉस्पिटल लाइन या मेडिसिन में। हम्म, ओके। नींद इसको अच्छी नहीं आएगी।
हाँ, नींद इसकी अच्छी नहीं होगी क्योंकि अच्छा लॉस हाउस के नहीं है। हानि के हानि के भाव में है। तो भाई हम्म, नींद, और इसको कैसे इश्यू होंगे? अनिद्रा के इश्यू होंगे। अनिद्रा, एंजाइटी, वेट बढ़ पागल जाना। भी हो सकता है। हाँ, कह सकते हैं, जब पीड़ित हो नींद जाएगा तो पूरी कह नहीं सकते होने से पागल हो सकता है ना। हैं। हाँ, फिर नींद से कोई एसोसिएटेड हम जरूरी नहीं है। जितने मर्जी डिजीज बना लें, है ना, वो पूरा वो कह सकते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो जाएगा पूरा। लाइफस्टाइल डिजीज। बेड प्लेजर का भी आ रहा है, हाँ तो हाँ, तो अब बेड कह सकता है प्लेजर पे ध्यान रहेगा। ध्यान किस में चला गया? बेड बेड प्लेजर्स में चला प्लेजर्स। गया। मन इसका उस ओर चला गया। मैं कहता था ना, 12वां भाव बड़ा आपकी छुपी तो हुई चीजें, फार्मा चरित्रहीन 8वां। कह सकते हैं उसको। एग्जैक्ट नहीं कह सकते, पूरा चार्ट देखना होगा, एक पॉइंट से हम कुछ नहीं बोलेंगे। अगर मुझे 3 या 4 पॉइंट मिल गए ना किसी के चार्ट में, फिर प्रेडिक्शन हाँ, देंगे। चरित्रहीन जरूरी नहीं है, एक व्यक्ति एक के हाँ साथ भी कमिट होके हाँ, प्लेजर ले रहा हो। प्लेजर, हाँ ये भी हो सकता है। चलो दीपेश जी, कुछ बोल रहे हो आप? मैं पूछना चाह रहा था, जैसे कि ये हॉस्पिटल का हाउस है और अगर चंद्रमा वहां आ गया तो ऐसे लोगों की टेंडेंसी हो सकती है इजीली छोटी छोटी बात पे डॉक्टर हॉस्पिटल चले जाना, डॉक्टर को दिखाने, और हाँ। जरा सी बीमारी पे एडवांस में दवाई ले लो, अभी कुछ हुआ नहीं है, बदले ले लेता हूँ दवाई फटाफट से। तो वो बिल्कुल हो टेंडेंसी हो सकती सकती है इनकी, है ना? है। हो सकती है। वही हाँ हुआ ना दीप हॉस्पिटल में व्यय करना। चलो अभी दीपेश जी, दीपक जी ने कर लिया म्यूट। हाँ जी, पहले आप ही बता दो दीपक जी। सर आप बोले थे फोर्थ हाउस एंड सेवेंथ हाउस में मून नेगेटिव रहता है अगर सिंगल है तो। उसके बाद आप बोले सिक्स एट्थ ट्वेल्थ में नेगेटिव। बोल तो कुछ इस दोनों में क्या फर्क है? मैं बताता हूँ। देखो, चंद्रमा ना मन का कारक है। चंद्रमा को ना सौम्य ग्रह कहते हैं, सॉफ्ट ग्रह। आपको अगर मैं अकेला एक कमरे में बिठा दूं, आपके आसपास कोई भी नहीं है, आप कैसा बिहेव करोगे? 1 साल 2 साल 3 साल के इरिटेट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि हाँ उसकी जी। है वो मन है और वो सौम्य है भाई, वो सॉफ्ट है। ठीक है। तो ये इरिटेट हो जाएंगे, क्यों? इसके आसपास कुछ है ही नहीं है, तो एक कहते हैं ना वॉइड, एक खालीपन आ जाना, है ना। तो वो खालीपन ऐसे नहीं दिखता। वो जब चार्ट रीड करोगे ना, आपको देखना, आपको समझना होगा कि भाई चंद्रमा तो अकेला है, तो इसका मन कैसा हो गया? लोनली। तो कोई भी प्रिडिक्शन देनी है उसमें लोनली कीवर्ड जोड़ लेंगे हम कि भाई ये लोनली, इसमें अंदर एक टेंडेंसी होगी, अपनी बात बताने से डरेगा, अकेलापन लगेगा। तो वो चीज आप देख सकते हो इसके चार्ट में कि हाँ भाई चंद्रमा अकेला है। जब सप्तम में मैंने कहा कि यहाँ भी नहीं है कोई, यहाँ भी नहीं है, ये चंद्रमा अकेला, ऐसे भी काउंट करेंगे। ठीक है, पहली चीज ऐसे काउंट करना है कि इधर इधर भी कोई प्लैनेट नहीं है, इधर भी कोई प्लैनेट नहीं है। यहाँ चंद्रमा है तो इधर भी कोई प्लैनेट नहीं है, इधर भी कोई प्लैनेट नहीं। ऐसा चंद्रमा अकेला। अगर चंद्रमा ऐसे अकेला है ना, तो मैंने आपको कुछ वो बताए थे उसकी पावर जानने के लिए कि यहाँ चंद्रमा है तो फिर सूर्य से देखेंगे कि सूर्य से बिल्कुल सामने है तो भाई पूर्ण बली हुआ। अगर यहाँ तक आ गया, 1 2 3 यहाँ तक आ गया, मतलब 3 भाव आगे आ गया, तो हम क्या कहेंगे? अल्प बली। यहाँ आ गया उसके बाद, तो हम क्या कहेंगे? मध्य बली। यहां पर आ गया तो कहेंगे पूर्ण भूमि। चंद्रमा को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे भाई, चंद्रमा मन है, और आपका चंद्रमा से काफी प्रिडिक्शन निकल जाएंगी क्योंकि चंद्रमा की राशि है। ठीक है दीपक जी, या कुछ अभी कुछ पूछना है? और जो 6 8 12 बोले सर वो थोड़ा। हाँ, मैं बताता हूँ, 2 मिनट। 6 से 12 वाली कहानी अलग है सर। 6 से 12 की कहानी अलग है, ये ना भाव ही नेगेटिव है। मैं बताता हूँ, ये होता है संघर्ष का भाव। यार ये पेन को क्या होगा? ये दुख का भाव आ गया। हम्म। ठीक है, ये हॉस्पिटल का भाव हो गया, खर्चों का भाव आ गया। यही पढ़ा है हमने। हाँ जी। ये है ही नेगेटिव भाव। इसको त्रिक हम्म। भाव कहा है। प्लैनेट जब हमने पढ़े थे ना, तो इसको त्रिक भाव कहा है हमने। त्रिक भाव ओके। आपकी लाइफ के चैलेंजेस हैं, ओके। है ना। तो यहां पर तो कोई भी प्लैनेट जाएगा बुरा ही फल करेगा, कोई भी प्लैनेट यहाँ अच्छा नहीं। ओके। पर यहाँ पर कंडीशन आ जाती है कि ये आपके संघर्ष है ना, यहाँ पर कोई मैलेफिक बैठेगा, नेगेटिव बैठेगा प्लैनेट, तो वो अच्छा बिहेव कर लेगा। क्यों? क्योंकि भाई ओके। भाव ही संघर्ष का है। आपको दौड़ना हम्म। है अगर, तो भाई हम्म। आपको तेज दौड़ना है, तो आपको सॉफ्टनेस चाहिए या फिर मंगल जैसी फुर्ती चाहिए? फुर्ती मंगल जैसे चाहिए। हाँ, तो नेगेटिव प्लैनेट अच्छा काम करेगा संघर्ष में। और जहां पर नेगेटिव नेगेटिव चंद्रमा होगा, पॉजिटिव होता है। हाँ, तो नेगेटिव भाव में
नेगेटिव प्लैनेट पर जैसे यहाँ पर अष्टम भाव है ना, यहाँ पर अभी शनि पढ़ेंगे, शनि यहाँ पर बहुत अच्छा फल करेगा, क्योंकि ये हम्म। आयु का भाव है और शनि शनै शनै काम करता है, तो आयु धीरे धीरे बढ़ेगी, मतलब इसकी उम्र लंबी होगी। समझ रहे हो? ओके। हाँ जी नेगेटिव सर। भावों में पॉजिटिव ग्रह बेकार हो जाता है, आप यही लगा कर चलो। ठीक ओके है। सर। हाँ। दीपक जी, हाँ जी दीपक जी बताओ। हेलो। जैसे हमने 12th हाउस में चंद्रमा को देख रहे थे, है ना? और हम्म। 12th हाउस ये भी कहते हैं कि फॉरेन सेटलमेंट, हाँ वहां भी बिल्कुल है जोड़ ना? सकते हैं। तो ऐसे कह सकते हो कि ये व्यक्ति अपना खर्चा करेगा फॉरेन में सेटल होने के लिए, एजुकेशनल पर्पस को लेके भी, जो मेडिकल लाइन में हो सकती है। अटक गए? प्रिडिक्शन आपने कनेक्ट कर ली है, प्रिडिक्शन को सिंपल रखेंगे, इसका मन विदेश में होगा। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ जी, अटक गए थे अभी बस बीच ठीक में। है। क्या हाँ कह तो रहे थे बस आप? वही था रिपीट करना। कि चंद्रमा होगा, हाँ। चंद्रमा अगर 12th हाउस में होगा तो सिंपल प्रिडिक्शन रखेंगे, मन विदेश में होगा, इसका मन होगा विदेश जाने में। बाकी हाँ दशा जी। फल करेगी, चंद्रमा का अकेला फल नहीं, हम दशा लगाएंगे बाद में कि क्या वो जाएगा, कब ओके। जाएगा, वापस तो नहीं आ जाएगा ना। बड़े सारे सवाल वो सब कंबाइन कर कर देखेंगे। ठीक है। तो अभी ओके। इतना हमने देखा कि 12th हाउस में चंद्रमा तो मन विदेश में होगा। चलो, ये हो गया हमारा चंद्रमा इन ऑल हाउसेस। और समय हमें दे रहा है कि 1 घंटा हो चुका है। हमने ज्यादा समय ले लिया, मुझे था आज चंद्रमा के साथ मंगल करेंगे। कोई बात नहीं। चलो अभी सब ना एक बार। रिकॉर्डिंग बंद हुई। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग मैंने प्रैक्टिस करवानी है ना, जो होमवर्क दिया था। दीपेश जी, ये चार्ट दिख रहा है आपको? हाँ जी सर। ठीक है। अ, मुझे चंद्रमा बताओ, चंद्रमा कहाँ का लॉर्ड है और कहाँ बैठा है? चंद्रमा 7वें में बैठा है, लोड है। अब यहाँ पे ना कंफ्यूजन आती है कि दूसरे का या चौथे का कारक। हम्म। चंद्रमा की राशि तो 4th है ना, तो लग्नेश है, ये यही 7th में लोगे बैठा आप। हुआ है। हाँ। लग्नेश 7th में बैठा, ठीक है जी। हाँ जी। अब मुझे बताओ बुध कहाँ का लॉर्ड है और कहाँ बैठा है? बुध बैठा है 8 9 9वें घर में, और ये लग्नेश है 12वें घर का। लग्नेश और तो नहीं है, सॉरी, लग्नेश नहीं, सॉरी। लॉर्ड है। लोड है 12वें घर का, बैठा है ये 9वें घर में, 9th हाउस में। और ये लोड है जी तृतीय हाउस का, हम्म। तृतीय घर का, तृतीय हम भाव का। कहेंगे थर्ड और 12th का लॉर्ड 9th हाउस में बैठा है, ऐसा कह सकते हैं। इजी जी है ना? बिल्कुल। हम्म। इजी, थर्ड लॉर्ड एंड 12th, थर्ड और 12th का लॉर्ड 9th हाउस में बैठ गया। चलो नाइन्थ भी। हाउस में। अब मुझे बताओ सैटर्न कहाँ का लॉर्ड है और कहाँ बैठा है? शनि जो है 10 11। 7वें और 8वें घर का लॉर्ड है, और बैठा है 5वें में। ठीक है। 7th 8th लॉर्ड इन 5th हाउस। इन 5th हाउस। चलो भाई, प्लीज म्यूट कर लीजिए दीपेश जी। जी। हीर जी आ जाओ। गुरु कहाँ बैठा है, कहाँ का लॉर्ड है? अष्टमेश। नहीं। सॉरी 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 सॉरी, एक्चुअली मैं तबीयत भी खराब है, रुकिए। गुरु जो है, गुरु की रहती है 9 और 12। ठीक है। हम्म। 9th यहाँ है। 12 किधर है? इधर। मैं कर रही हूँ, थोड़ा मुझे टाइम दीजिएगा क्योंकि मुझे पेन भी है और एक आंख भी मेरी बंद हो रही है, पता नहीं टायर्डनेस।
मैं बता दूंगी बस, वो पेन की वजह सिक्स से। एंड कोई बात नहीं, सिक्स एंड मैं नाइन्थ कर रही लॉर्ड। हूँ, मैं कर रही हूँ। सिक्स एंड नाइन्थ लॉर्ड इन षष्ठेश। 8th हाउस। अरे हाँ। मेरी तबीयत खराब है, मेरे को पेन हो रहा है, ये देखो, मैं सेक रही हूँ। ठीक ओके। है। तो षष्ठेश किस में बैठा है? 8th हाउस में बैठा हुआ है। हम्म। और 9th। ओके। नौमेश 8th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है जी, चलो म्यूट कर लो। दीपक जी आप बताओ, दीपक पुरोहित जी। हाँ जी। दीपक जी बताओ कि कहाँ गया यार ये पेन, ये रहा पेन। हाँ शुक्र जी। कहाँ का लॉर्ड है, कहाँ बैठा है? शुक्र, एक सेकेंड। शुक्र की राशि दो। 11th हाउस की राशि वृषभ, एंड 4th हाउस राशि तुला। इनके लॉर्ड जो है वो, एक सेकेंड, शुक्र 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 फोर्थ लॉर्ड, 11th लॉर्ड 11th ही हाउस में बैठे हैं। शुक्र, ओके हाँ, 11th हाउस में बैठा है। चलो अब एक और प्रैक्टिस करो। हाँ जी। सूर्य कहाँ पर बैठा है और किसका लॉर्ड है? ओके। 2nd हाउस राशि सिंह, उनके लॉर्ड सूर्य, ये 10th हाउस में बैठे हैं। ठीक है। अब मिल गया यहाँ पर चंद्रमा अकेला। हाँ जी। पर यहाँ प्लैनेट आ गया, यहाँ प्लैनेट आ गया, तो यहाँ पर असर नहीं इतना दिखेगा। ठीक है। ओके। अब ये चार्ट है, 2 मिनट, किसका है मैं एक बार देख लूं। शिवानी मैम का। अच्छा, शिवानी मैम का चार्ट। तो इसकी कोई रीड, इनके कोई सप्तम भाव के बारे में कुछ बताओ। दीपक जी आप ही बताओ। हम्म। वही ये चंद्रमा के बारे में पढ़ा था अभी 7th हाउस में, तो हम यही कहेंगे उनका मन अपने पार्टनर के साथ अच्छे रोमांटिक कनेक्शन बनाने में होंगे। फीमेल के लिए नहीं बोलना है। मेल के लिए फीमेल के लिए बोलना। देश, हाँ, तो देश काल जनरली, परिस्थिति देखी। हाँ, तो जैसे कि अगर समझो वो किसी का जस्ट एक रिलेशनशिप के लिए कोई अप्रोच है, या फिर वो जनरली ऐसे कोई रिश्ते ढूंढ रहे, तो ऐसे कह सकते हैं कि वो अपने पार्टनर या स्पूस की पर्सनैलिटी छोड़ दो, जानने छोड़ में। दो, छोड़ दो, नहीं नहीं, बस छोड़ दो। नहीं, आप कहीं और चले गए। सिंपल बताना है दीपेश जी, सिंपल बताओ। मेरे ख्याल से जैसे इनका मन अपने पार्टनर में है, और ये सिर्फ पार्टनर, सिर्फ शादी वाला पार्टनर नहीं, फ्रेंड भी हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं। मतलब अगर ये वाइफ हस्बैंड है तो हो सकते हैं कि ये अपने हो पार्टनर गया, के लिए ठीक है, ठीक पजेसिव है, हो गया, पजेसिव हो। सही बताया आपने, सही बताया। आगे हाँ। इसमें ऐड करो, पोजेसिव भी हो सकते हैं। और अगर छोड़ो। ये इमोशंस की बात है तो अपने पार्टनर के साथ मतलब दिखने में कैसा इमोशनली होगा पार्टनर इनका, ये बताओ। सुंदर सुंदर होगा, बिल्कुल बस मैं ये ब्यूटीफुल जानना होगा। चाह रहा था। बेसिक हाँ। प्रिडिक्शन पर रहो आप, बहुत खूबसूरत बेसिक प्रिडिक्शन करेंगे। अब दीपक जी ने बताया तो है, पर दीपक जी थोड़ा एडवांस चले गए। हमें हम्म। बेसिक पर रहना है। जितना बेसिक पर खेलोगे आप जैसी कोई प्रिडिक्शन नहीं करेगा। हम एडवांस में जाएंगे, अभी नहीं जी। जाएंगे। ठीक है। ठीक तो है जी। चंद्रमा देखा सप्तम में, पार्टनर में मन होगा, छोड़ नहीं पाएगा जल्दी उसको। हम्म। ठीक है। आगे चार्ट इनका एनालिसिस करवाऊंगा, इनको काफी प्रॉब्लम्स है, पर ये छोड़ नहीं पाएंगे। अब आप कहोगे प्रॉब्लम कैसे हो गई? ये शनि की राशि का प्रभाव भी तो आएगा महाराज। शनि की राशि 10 नंबर राशि है, 10 नंबर राशि पढ़ी पढ़ी भी आपने। ठीक है जी। तो 10 नंबर जैसे राशि क्या होता, हमने पढ़ा था, ओल्ड स्कूल टाइप लोग होते हैं, जहां अड़ गए वहां रहेंगे, है ना? हम्म। तो हम क्या कह सकते हैं, ओल्ड स्कूल टाइप, पुराने जमाने के थॉट्स वाले। तो भाई अपने रिलेशनशिप में ही रहेंगे, मन वहां पर आ गया, अटक गए वहीं पर, और ये फिक्स्ड साइन हो गया। बिल्कुल। है ना? फिक्स्ड साइन हुआ। ये अगर फिक्स साइन है, एक सेकंड जी, अगर ये, हाँ, चर है, फिक्स है जी, हाँ, तो फिक्स्ड का क्या पहचान होती है? कि वो फिक्स हो एक जाना। ही जगह, हाँ, फिक्स मतलब फिक्स रहेंगे, लॉयल रहेंगे अपने पार्टनर हम्म। के साथ, पजेसिव रहेंगे, लॉयल रहेंगे। और
ये जैसे 10वीं राशि है तो 10वीं के, हाँ, सारे ट्रेड्स आ जाएंगे उसमें, तमोगुण वाले हैं 10वीं ये, के सारे। तमोगुण वाले रहेंगे। जैसे जो हमने कोई इनकी लिखे थे हम्म, कैरेक्टरिस्टिक, वो सारे अप्लाई होंगे फिर यहाँ पे। हाँ। जैसे एम्बिशियस, डिसिप्लिन, प्रैक्टिकल, हार्ड वर्किंग, ये सब चीजें आ जाएंगी फिर यहाँ। अच्छा, मैंने म्यूट अनम्यूट नहीं ना किया सबको, रुको मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, मैं थोड़ा सा ना, मैं जानना चाह रहा हूँ। तो मैंने कुछ बोला है अभी, किसी ने म्यूट ऑन, देखो ऐसे होगा। 2 मिनट देना मुझे, मैं ना सबके पार्टिसिपेंट्स के, मैं सबकी, जो सब इतनी देर से अपनी म्यूट कर कर बैठे हैं ना, माइक मैं खोलता हूँ। मैंने कुछ बोला, किसी ने उसके ऊपर ना दिया ही नहीं रिव्यू, मुझे लगता था देना चाहिए रिव्यू। इस चीज पे बनी जी। अभी चार्ट पर अभी मैंने कुछ यहाँ पर गलत प्रेडिक्शन हुई है, पर सबने हाँ हाँ तो में यस। म्यूट करके बैठा हो गया तो कैसे बोल। हाँ, चलो बताओ, कुछ गलत हुआ है। चलो भी, जरूरत पड़ने पर ही बोलेंगे हम, अननेसेसरी नहीं मेरे को बोलेंगे, ठीक जहां है। तक लगता है कि चंद्रमा जैसा नहीं होगा पार्टनर सुंदर। 10 नंबर वो राशि देखो, क्या, पार्टनर कैसा होगा? ये तो मैं फिक्स्ड है, वही तो कह रही हूँ कि नहीं सुंदर ये ही नहीं, फिक्स्ड हाँ है वो होगा। या फिक्स मूवेबल है? फिक्स नहीं है जी, नहीं शैबी नहीं, टाइप फिक्स का नहीं है होगा वो। वो पार्टनर। चर है, अचर अचर नहीं है वो, अचर फिक्स्ड होता है, उल्टा बोल दिया हमने। चर है तो वो जल्दी मूव कर जाएगा, हम्म, वो गलत बोल गया मैं। हम्म। तो अच्छा, हम शनि ये जैसा कहेंगे, पार्टनर तो अब सुंदर भी नहीं पार्टनर, होगा। हम सिर्फ पार्टनर को वहां से बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर की टेंडेंसी देखेंगे, ठीक है। अब ये तो लगन, ये तो मैं हूं ना, मैं अलग हो सकता हूं। और दूसरी चीज, इसकी राशि भी तो वही आ गई, ये जातिका की राशि आ गई। राशि अलग चीज है, ठीक है, पर सप्तम भाव क्या आ गया, इनके पार्टनर के कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, पार्टनर अब कैसा होगा। इनके लगन चार्ट से हम पार्टनर का कैरेक्टर भी देख सकते हैं कि इनको कैसा पार्ट साथी हाँ, मिलेगा। अच्छा। साथी कैसा मिलेगा, ठीक है जी। अब मैं आपको, मान लो, मैं छोटा सा ना अब एक चार्ट रीडिंग कर कर दिखाता हूँ, ठीक। तो आप इस पार्टनर तरीके से सुंदर ही चार्ट्स है को, ना, पार्टनर सुंदर ही है। अगर पार्टनर सुंदर लॉयल नहीं है, अगर वो लॉयल ना हो तो क्या चार्ट डालेंगे उसका? अब मैं आपको ना बेसिक बेसिक जितना पढ़ाया उससे एक चार्ट रीड कर कर दिखाता हूँ। कोई भी चार्ट मेरे पास आया, अब प्लीज कुछ मत बोलना, जहां बोलना होगा मैं अपने आप कहूंगा बोलो। सबसे पहले तो देखो लगन क्या आया, लगन क्या है, मैं खुद हूं, ठीक है। लगन में क्या देखा, 4 नंबर राशि देखी मैंने। 4 नंबर राशि का लॉर्ड है चंद्रमा, ठीक है ना। चंद्रमा, तो सबसे पहले ये चीज देख ली कि लगन किसका मिला हमें, वो करो 1 2 3 वाला, जो फंडा सिखाया है। स्थिर, द्विस्वभाव, और कौन सा था, चर अचर और द्विस्वभाव, कौन सा मिला हमें? चर चार। सम सतो। चार। इतना देर, अचर, चर चार। चर। ये चार आ गया। बोला मैंने। हाँ, मेरी तो ये आवाज हमारा आ नहीं गया आ रही है क्या? ये आ गया हमारा मूवेबल साइन, ऐसा ही है, हम्म। यही आ गया ना। हाँ। मूवेबल साइन क्या होता है, चंद्रमा हमारा क्या है, मूवेबल। चंद्रमा फेजेस बदलता है ना, तो हम ऐसा कह सकते हैं, हम्म। सबसे पहली प्रिडिक्शन तो एक निकाल सकते हैं कि भाई हमारा जातक इमोशनल होगा। लगन से निकाली मैंने, सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया। और देखो चंद्रमा लगन को देख रहा है, अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई चीज, कोई भाव, अ, अब दृष्टि प्रभाव आया तो ये दिखने में कैसा होगा इंसान, चंद्रमा लगन को भी देख रहा है, सुंदर। सुंदर होगा। और कैसा होगा, केयरिंग होगा, ठीक। अब राशि का प्रभाव क्या आ गया, फ्लेक्सिबल होगा। अभी हमने पढ़ा ना, क्या आ गया, फ्लेक्सिबल। मूवेबल। मूवेबल में क्या क्या होता है, एडजस्टेबल, फ्लेक्सिबिलिटी होती है है ना। जिस। हाँ, 4 नंबर राशि का हमने ट्रेड्स क्या, इमेज क्या पढ़ी थी 4 नंबर राशि की? अम, हाँ, ठीक है ना, कर्क। वाटर, कर्क है, वाटर साइन, कुछ चीजें पकड़ लेते हैं तो मन में रख लेते हैं दबाकर, ऐसा भी कह सकते हो। हम्म, तो कैसा हो गया पकड़े सबसे पहले, रहते छोड़ते नहीं है मतलब, हाँ, जिद्दी टाइप के भी कह सकते हो। थोड़ नहीं, मन में बात रख ली, इमोशनल है ना। अब देखो, लगन को देखा, लगन को चंद्रमा देख रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं सबसे पहले, कैसा इंसान होगा, सुंदर इंसान होगा।
उसकी राशि कौन सी आ गई? 10 नंबर और राशि आ गई। ठीक है। अब 10 नंबर राशि हमने क्या पढ़ी थी? जल्दी से 10 काउंट करो हाथों में। राशि। अच्छा अच्छा, 10th है। मकर मकर। मकर। मूवेबल, फिक्स्ड हाँ। या डुअल? फिक्स चर है जी, फिक्स। चर। मूवेबल। मूवेबल है। मूवेबल, सॉरी, हाँ मूवेबल मूवेबल। मूवेबल। चर है ना? राशि है। फिर दोनों सम। मूवेबल। ये भी हाँ जी। मूवेबल। दोनों मूव। दोनों मूवेबल। तो फिर अब क्या कहेंगे, ये इंसान कैसा नेचर होगा? अ, गुस्सा आया, चेंजेस पसंद है। किया, भूल गए, है ना? अड़ नहीं जाएंगे चीजों को लेकर, मूवेबल हो गए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप ऐसी प्रिडिक्ट कर जाओगे कि सामने वाला कहेगा कि भाई ये ही सही बोल रहा है। और ये सही बात है, राशियां भाव हमें यही सिखा रहे हैं। तो हमने दो चीजें पकड़ ली। अब मैं ये बात कह सकता हूँ इंसान मूवेबल होगा, अड़ेगा नहीं अपनी बात पर, मतलब फ्लेक्सिबल होगा, चीजों को समझने की कोशिश करेगा, फिर डिसीजन लेगा। कह सकते हैं ना? तो हाँ ऐसा कह जी। सकते हैं। अब पहली चीज हमने सूर्य देख, लगन देखा, लग्नेश देखा, और लग्नेश आ गया चंद्रमा, और देखा अब सूर्य देखेंगे। जिस तरीके से चंद्रमा इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से सूर्य भी इंपॉर्टेंट है। सूर्य कौन सी राशि में? 1 नंबर राशि, मेष मेष। राशि। मेष राशि क्या है? मूवेबल। हाँ या ना? हाँ यस। जी। कॉन्फिडेंस कहाँ से देखते हैं हम अपना? सूर्य। सूर्य। तो वो भी मूवेबल में है। तो देखो इसको, हम्म, कॉन्फिडेंस भी कैसा है? मूवेबल कॉन्फिडेंस है। हम्म, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होगा, इसको पता है कुछ चीजों में ये अच्छा है और कुछ चीजों में ये बुरा है। पता है, फ्लेक्सिबल है, अड़ेगा नहीं अपनी बात पर। यहां पर भी मूवेबल राशि का प्रभाव दिख गया। अरे भाई दिखा ना। हाँ जी। ठीक है, तो अब देखो, हाँ जी। मूवेबल मूवेबल, अब आप इसके बारे में थोड़ा सा बोलकर कहानी बना पाओगे। आपको समझ में आ गया कि ये कैसा इंसान है। ठीक है। अब देखो इसके कॉन्फिडेंस में किस चीज का प्रभाव आ गया? राहु का प्रभाव आ गया। राहु एक नेगेटिव प्लैनेट है ना, नेगेटिव प्लैनेट है। तो राहु क्या देगा इसको? हम्म। थोड़ा सा कंफ्यूजन, अपने ही अपने कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा कि यार मैं क्या कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सूर्य कॉन्फिडेंस है, तो क्या आ गया सूर्य के साथ राहु? कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा शक कर लेना। ठीक। हम्म, अब विवेक हाँ किसी जी। का देखना है, किसी का पेशेंस देखना है। वो विवेक यहां से देखते हैं 5th हाउस से। हाँ या ना? जी। बहुत हाँ ज्यादा जी। पेशेंट होगा। शनि एक्सट्रीम। बैठा है एक्सट्रीमली पेशेंट, और मैंने कहा 5th हाउस बहुत अच्छा है, 9th हाउस बहुत अच्छा है। प्लीज मेरे उस पर ना लिखिए, ना लिखिए, ना लिखिए स्क्रीन पर। तो 5th हाउस एंड 9th हाउस तो बहुत पॉजिटिव है ना जी? तो विवेक हाउस में शनि, शनि जहां बैठता है उसकी वृद्धि कर देता है, उसको बढ़ा देता है। तो ये विवेक को बढ़ा देगा इसके। हाँ या ना? यस। इसके विवेक को बढ़ा देगा। पेशेंस एक्सट्रीम होगा, बड़ी सी बड़ी परिस्थितियों में बड़े पेशेंटली उसको डील कर लेगी। और ये हायर एजुकेशन भी तो यहीं से देखते हैं, है ना? आज दीपक जी बता रहे थे कि हायर एजुकेशन यहाँ से देखेंगे। तो 5th हाउस में शनि, तो शनि हायर एजुकेशन को भी तो बढ़ा देगा। तो हम क्या कहेंगे? विवेक स्थान में शनि है तो हायर एजुकेशन बहुत ही अच्छी है, बहुत सारी डिग्रीज की हैं, एक्सट्रीम डिग्रीज की हैं। ठीक। 8 नंबर राशि का क्या प्रभाव आएगा वो बताओ? ओके, आटा काट दे बाहर। अचर, अचर राशि है। आटा काट दे फिक्स्ड। पहले। चर माने फिक्स्ड। फिक्स्ड। आटे में आ गई ठीक है जी। तो अपनी फील्ड से रिलेटेड ही रहे हैं। ये चीज इनके लिए नेगेटिव भी है क्योंकि शनि ने नेगेटिव प्रभाव क्या दिया? अपनी फील्ड से जुड़े रहे, कोई बताने वाला नहीं था। तो एक होता है ना कि इंसान को कोई बताने वाला ही नहीं है कि भाई यहाँ यहाँ जॉब के प्रोस्पेक्ट है, ये भी ये कर लो। तो मैथ्स की फील्ड थी तो मैथ्स में ही लगे रहे, उम्र बता दी उसी पढ़ाई में। जबकि बाद में पता हम्म। लगा कि हम कम डिफिकल्ट पढ़ाई कर कर भी सक्सेस ले सकते हैं। अब क्यों? हम्म। क्योंकि सूर्य कॉन्फिडेंस में राहु का प्रभाव है। तो इस जाति का अटकी रही अपने ही ज्ञान में कि मैं मैथ्स कर रही हूँ, मैथ्स ही अच्छा है, मैथ्स मैथ्स मैथ्स। जबकि उसको पता था अगर इजी सब्जेक्ट रखती तो ये इस वक्त ज्यादा स्टेबल जॉब में होती। क्योंकि शनि ने क्या प्रभाव दिया? ऑर्थोडॉक्स प्रभाव दिया ना, पुराने रीति रिवाज वाला, कि एक ही चीज है वही सही है, उसमें ही सक्सेस लेकर दिखाऊंगी मैं। जबकि कोई इजी सब्जेक्ट रखती, ब्रिलियंट स्टूडेंट है ये लड़की, बहुत अच्छी स्टूडेंट रही है, करी मतलब पढ़ाई में। देखो इसका अष्टम में 8वें भाव में गुरु बैठा है,
8वें भाव में गुरु रिसर्च पीएचडी ये बताता है, मैंने कहा था। हम्म, तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ती तो डीपली पढ़ता होगा। ठीक। संघर्ष का भाव है, उसमें मंगल बैठ गया। संघर्ष के भाव में मंगल, मैंने कहा था अच्छा होगा क्योंकि भागने की, पॉजिटिव होता है। है ना। तो भाई इसकी लाइफ बहुत संघर्ष से भरी हुई है और बड़ी हिम्मत वाली है। और एक तो पेशेंस विवेक इसको दे दिया किसने? शनि ने। ऊपर से संघर्ष में मंगल है। और मंगल किस राशि में है? 9 नंबर राशि, फायर साइन है, आग का साइन है। ऐसा ही है ना, धनुर। 159। धनु। 9 नंबर। धनु नंबर राशि, धनु राशि है। है ना। धनु राशि। हमने देखा ना वो बुलजाई करने वाला। हाँ। तो धनु आदमी का राशि फायर शरीर, साइन। घोड़े का बॉडी। हाँ। तो लड़ने वाला। तो भाई ये कह जाएगा संघर्ष, लड़ेगी ये लड़की संघर्षों से, हार नहीं मानेगी। हम्म। ठीक। अब एक मोटा मोटा मेरा, अब देखो और भी मैं बहुत कुछ आप भी ऐसे बहुत कुछ देख सकते हो। अब बुध कहाँ पर आ गया? बुध किसका तो कारक होता है? आपके तो इंटेलिजेंस का, बुद्धि का। बेसिक बेसिक मैं बता रहा हूँ। और 12 नंबर राशि आई। 12 नंबर राशि कौन सी है? जल मीन। तत्व राशि। मीन। तो वाटर साइन है। यही हम्म। पढ़ा था, हाँ है ना। समुद्र का पानी, यही पढ़ा था ना। और यहाँ हम्म। पर जी। क्या होती है? इमेजिनेशन होती है। हम्म। यही पढ़ी थी। हाँ जी। इमेजिनेशन होती है, सेवा करते हैं 12 नंबर राशि के लोग। और ये भाव कौन सा है? धर्म कर्म का। ठीक है जी। धर्म कर्म का भाव है, हाँ। यात्राओं का भाव। पिता तो का भी ऐसा, है। हाँ, ऐसा इंसान को भाग्य का कब उदय होगा? हम कैसे कह सकते हैं? जब ये धर्म का काम करेंगी, अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करेंगी, सेवा का इस्तेमाल करेंगी। बुद्ध। ठीक है ना। और किस चीज का इस्तेमाल करेंगी? अपनी कम्युनिकेशन। भाग्योदय कब होगा? जब बुद्ध का इस्तेमाल करोगे। अब बुद्ध किस चीज को देख रहा है? अपनी मूल त्रिकोण राशि को देख रहा है, अपनी फेवरेट राशि को। यहां से अपनी 7वीं दृष्टि से। ठीक है। बल। हाँ, तो इसको कैसा बनाएगा? क्रिएटिव भी बनाएगा। क्योंकि आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर हॉबी आ गया ना, यहाँ पर आपकी हॉबीज आ गई, एक्स्ट्रा हाँ करिकुलर जी। हम्म। एक्टिविटीज। तो आपकी हॉबी बुद्ध वहां पर देख रहा है, तो कैसा देगा? क्रिएटिव देगा। जैसे पिकाचू बनाता है ना, कलरफुल नोट्स। तो भाई ये इसकी लैब, अगर आप लैब देखोगे ना, इनकी बड़ी एक्सीलेंट खूबसूरत लैब बनाई है इन्होंने, डेकोरेटिव लैब। अब वो क्रिएशन कहाँ से आई? 6 नंबर राशि। बुद्ध अपनी ही फेवरेट राशि को देख रहा है। जब कोई प्लैनेट अपने भाव को देखता है तो वो भाव बली हो जाता है और बलवान हो जाता है। ठीक। हम्म। और भाव देखने के लिए 7th हाउस देखना पड़ता है, हाँ। जहाँ से। और ये डुअल साइन में है, ऐसा ही है ना। हाँ। डुअल साइन में है एक से ज्यादा चीज। और बुध क्या हम्म। खुद है? बुध क्या खुद है? बुध भी डुअल ही है, एक से ज्यादा चीजें। तो क्रिएटिविटी भी एक से ज्यादा चीजों में होगी। अगर भाई ये आईटी के प्रोजेक्ट्स बनाने में आती है ना, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल के वो जीत कर आ जाती है। प्रोजेक्ट्स मतलब आईटी में भी क्रिएटिविटी लेकर आई है ना, तो वहां प्रोजेक्ट में एक्सीलेंट कर रही है। अगर वो हम्म। क्रिएटिवली ड्राइंग कर रही है, वहां भी वो अच्छा कर रही है। बनी जी, बुध डुअल कैसे है? बुध को हमने पढ़ा ना, डुअल नपुंसक ग्रह। ना इसको अच्छा मेल में ठीक है। लेते हैं ना फीमेल में लेते हैं। ठीक है। और वो डुअल साइन में ही है। डुअल साइन में मतलब हम्म। अनप्रिडिक्टेबल। तो ये बुध कैसा प्रिडिक्ट करेगा, ये खुद ही नहीं पता है इसको। हम्म। है ना। कभी कभी मूवेबल, कभी कभी अड़ जाएगा, और कभी कभी कैसा बिहेव हम्म। करेगा? मूवेबल की तरह। कभी कभी फिक्स्ड, कभी कभी मूवेबल, पर इसके जेमिनाई साइन। भी दो मिनट, डुअलिटी दो को मिनट, दिखाता प्लीज है। प्लीज 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 प्लीज, 2 मिनट। पर इसके मैक्सिमम साइन हमने कहाँ देखे? मूवेबल। जो इसके फोकल पॉइंट्स वाले वो प्लैनेट्स हैं, सूर्य और चंद्रमा, वो मूवेबल में ज्यादा है ना। और एक राशि अगर डुअल में, अगर डुअल का प्रभाव, तो इसका मैक्सिमम ओरिएंटेशन या मूवमेंट किस ओर होगा? मूवेबल, एडजस्ट कर जाएगा अगर छोड़ो। पॉइंट समझ रहे हो? हम्म। अगर सूर्य चंद्रमा मूवेबल में है, मेन फोकल पॉइंट वाले प्लैनेट्स ही मूवेबल में है, तो बुध भी कैसा बिहेव कर जाएगा? डुअल तो है, पर बिहेव कैसा करेगा? मूवेबल जैसा। हम्म। अब बुध देखो षडबल में वीक है, तो फल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम देगा। जैसे ये रिजल्ट एक्सपेक्ट करेगी वैसे नहीं मिलेंगे। अगर ये कहेगी कि मैं फर्स्ट पोजीशन पर आउट, जाएगी। ठीक है।
कम्युनिकेशन करना कुछ और जा रही है, कुछ और लोग समझ रहे हैं इसकी बात को, क्योंकि बुध षडबल में थोड़ा सा वीक है, यहाँ प्रॉब्लम दे रहेगा। अदरवाइज बुध अपना रिजल्ट तो देगा। ठीक है। अब शुक्र कहाँ बैठ गया है? वृद्धि स्थान में। वृद्धि स्थान में खर्चे कैसे करेगा ये इंसान? बड़े ज्यादा करेगा। बड़े खर्चे करे, हम्म। बड़े सपने देखेगा। 2 नंबर राशि किसकी है? धन वृश्चिक। की। वृष का। धन की राशि है ना। हम्म। परिवार पर खर्चे, परिवार के लिए खर्चे, क्योंकि 2 नंबर भाव परिवार का भी है। परिवार को हम्म। बड़ा बनाने में, घर बनाने में, क्योंकि परिवार के लिए घर बना रहे हैं हम। लग्जरियस अब हाउस इसको बनाएगा। हम्म अभी मैं सिर्फ एक एक बनी जी, प्लैनेट अब हम्म ऐसा बोल सकते हैं कि शुक्र अपनी खुद की राशि में बैठा है, ऐसा बोलते हैं? ये मुझे बोलना हाँ तो नहीं आता। हाँ हाँ, शुक्र अपनी खुद की राशि में बोला, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। और ये तो बहुत अच्छा हो गया, शुक्र ओके। अपनी राशि में बैठा है, बलवान हो गया, है बलि हो गया। हम्म। ना। ठीक है। अब मैंने ना ओके। मुझे लगता है ये चार्ट बेसिक बेसिक कैसे रीड करना है आपको मैं समझा पाया हूँ। ठीक एक है। जी। एक रह गया बनी जी, जिसमें कोई प्लेनेट ही नहीं है, तो उसमें सिर्फ राशि का प्रभाव देखते हैं। हम बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, हम 6 महीने यही हैं। मैंने पढ़ानी आज राशियां थी, मुझे लगता है मैं राशियां ना पढ़ाऊँ, आपको पीडीएफ शेयर कर दूं, अदरवाइज आप बोर हो जाओगे। राशियां पढ़ाने जाएंगे, ठीक है। नहीं नहीं। कहानियां हैं उसमें, आप पढ़ो, आपको समझ आएगी। ओके। अच्छा, वही जो मंगल का कराया था वैसा? हाँ, जो मैंने मंगल हाँ, की स्टोरी वैसा इतनी देखो। इंप्रेसिव नहीं है, मतलब कुछ स्टोरीज थोड़ी सी कम इंटरेस्टिंग है, कुछ स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। हाँ, तो तो आपको अबे दे दो। मैं आपको पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसको पढ़ो, और राशियों आपके माइंड में अपने आप सेट हो जाएगी। ठीक है। हम्म। तो हम्म। राशि, क्योंकि पहले मैं सोच रहा था यहाँ पढ़ाऊँ, फिर मुझे वो थ्योरी है, टाइम वेस्ट है, हम चार्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ। ठीक है। तो आज हमने चार्ट पढ़ा। चार्ट पढ़ने का बेसिक सा मैंने बिल्कुल बेसिक ढंग बताया। तो घर के चार्ट लो, अपना चार्ट लो, लगाओ सामने। ठीक है। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो ना, टेबल पर अपना चार्ट बनाकर रख दो। जैसे क्या होता है जब हम सीखते हैं ना, आपने शनि देख लिया और आपने कहीं से कोई रील स्क्रॉल करते शनि के बारे में देख ली, आपका दिमाग छट से जाएगा शनि 8 नंबर राशि और 9वां भाव, ये काम करेगा। शनि 12 नंबर राशि, तो आपका अपने आप सारा दिन काम करते करते ना, वो दिमाग में एक सबकॉन्शियसली चलता रहेगा, फिर आप कहोगे हाँ यार ये तो मुझे मिला है, और ये मुझे क्यों नहीं मिला। हम्म। हम्म। ठीक। तो चार्ट को ऐसे एक पेपर पर बनाओ, ड्रॉ कर लो, और उसको ऐसे ना अपने वर्किंग प्लेस पर जहां पर काम करते हो वहां पेस्ट कर दो। फिर आपके दिमाग में काम कर रहे हो, वो दिख गया चार्ट आपने, अच्छा ठीक है ये। और कोई चार्ट आपके भाई बहन ने आपको दे दिया, उसने कहा मेरा ये देख दे, तो उसको भी लगा कर रख लो। और आप बिलीव नहीं करोगे, आपको छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे ना, जो मे बी मुझे ना आते हैं, क्योंकि आपके लिए वो नया है ना, आपका अपना चार्ट है। आपने हम्म। बिताया अपने शरीर पर वो, जो आपको प्रभाव मिले हैं आपने खुद पर बियर किए हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा कि मुझे शनि ने ये प्रभाव भी दिया, फिर आप पूछ सकते हो क्लास में और हम भी सीख सकते हैं। ठीक है। तो होमवर्क क्या होगा? अपने 2-3 चार्ट्स लो, एक तो वो पर प्रैक्टिस करते रहो, सप्तमेश नवम में बैठा है, अष्टमेश वहां बैठा है, और साथ में सूर्य चंद्रमा और प्लैनेट्स को मोटा मोटा देखो, किस भाव में बैठे, किस राशि में बैठे, क्या फल कर सकते हैं। जिनको थोड़ी सी ज्योतिष आती है, जैसे थोड़ा सा वंदना मैम, दीपेश जी को थोड़ा थोड़ा आता है, तो वो दशा को भी देखो कि जब उसकी दशा आई तो क्या प्रभाव मिला, है ना। पर अभी बेसिक बेसिक पर भी रहोगे, आपको काफी कुछ रेजोनेट हुआ, मैच होता हुआ दिखेगा। और किसी की कही की बात बात पर भरोसा नहीं करना है। जैसे आपकी बहन ने आपको कोई बात कह दी कि मेरा ऐसा ऐसा हुआ है, हम उसको नहीं जानते, हम अपने भाई बहन को भी नहीं अच्छे से जानते हैं, बेशक हम साथ रहते हैं। हमें चार्ट देखना है। कभी कभी होता है कि वो कुछ चीज ना मिस कर देते हैं बतानी हमें, पर आपको चार्ट में क्लियर कट पारदर्शी सब कुछ दिखेगा। और कभी कभी ना कुछ लोग, अपने ही बड़े करीबी दोस्त, हमसे कुछ छुपा रहे होते हैं, पर चार्ट निष्पक्ष बताएगा। रीड करने में हम गलती कर सकते हैं, चार्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप थोड़ा सा अपने चार्ट्स इकट्ठे करो और थोड़ा थोड़ा देखना शुरू करो, क्योंकि इसके बाद मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा ना, तो ग्रामर, जब मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा, अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ाया, तो बेसिक बेसिक ही पढ़ाया।
अगर मैं जब ग्रामर पढ़ाऊंगा ना तो फिर मुझे ये नहीं होगा कि भाई भाव भावेश ये नहीं, आपको यही ना पता हो कि कौन कहाँ बैठा है, और आप बेसिक सवाल पूछ रहे हो और मैं एडवांस पर पढ़ाने बैठ गया। हेलो, स्क्रीन। हाँ जी, हाँ हाँ। अच्छा, मुझे लगा इंटरनेट रुक गया। नहीं है नहीं जी। नहीं। ठीक है, तो अपने चार्ट से इकट्ठे कीजिए, उस पर करिए प्रैक्टिस, ठीक है। ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास को संडे। रिकॉर्डिंग बंद की थी आपने?